नमस्कार, आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से आज स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी का जन्मदिवस है और इस उपलक्ष्य में नीलूखेड़ी की गोल मार्केट में लोग एकत्रित हुए हैं उनका जन्मदिन मनाने के लिए। और देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से बहुत बड़ा बैनर बनाया हुआ है और सुभाष चंद्र जी यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया सुभाष चंद्र जी का। साथ में जो उनके समर्थक हैं, जो चाहने वाले, उन्होंने उनको बुक्का देकर स्वागत किया है। सारे भाई जो यहाँ पर श्रीमान स्वच्छता अभियान के चेयरमैन सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन सबका हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही हम सुभाष जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएं, और ये बुलंदियों को छुएं और आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि राजनीति में भी रहते हैं, परमात्मा इनको बहुत आगे तक राजनीतिक इनका करियर बने और संसद तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे। जन्म दिवस पर स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी, जो सफाई कर्मी है, स्वच्छता प्रेमी है, जो है जो स्वच्छता के जो सैनिक हैं, उनको सम्मानित करते हुए फूलमाला उनको पहनाते हुए। और ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि एक नेता स्वच्छता प्रेमियों को, स्वच्छता सैनिकों को इस प्रकार से मान सम्मान करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जाता, लेकिन ये पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है। वैसे भी हमारे जो सुभाष चंद्र जी हैं, वो जो स्वच्छता कर्मी हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं। देख सकते हैं। जी सर, आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिवस पे आप अपने हल्के के लोगों को, प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए संजीव जी, जन्म दिवस का तो मतलब ये है कि हमने जो ये कार्यक्रम किए, ये समाज में एक संदेश दें कि हम अपना जो जन्म दिवस है या अपना कोई खुशी का कोई भी कार्यक्रम है, उसको हम समाज के साथ कैसे बांट करके, मिल करके मनाएं। क्योंकि अभी तक एक परंपरा है कि हम अपनी खुशियों को अपने परिवार तक सीमित रखते हैं। ये खुशी समाज का हिस्सा बने, इसी सोच में रख करके हमने नीलूखेड़ी विधानसभा में आज 4 कार्यक्रम रखे थे, रक्तदान का और गौ पूजन का और स्वच्छता अभियान का और पौधारोपण का। तो इन सब कार्यक्रमों में सभी कार्यकर्ताओं ने, नीलूखेड़ी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। और आज ये अभी हमारा ये 4था कार्यक्रम सबसे अंतिम कार्यक्रम था। पिछले 3 कार्यक्रम बहुत सुंदर रहे, बहुत अच्छे रहे और समाज में एक प्रेरणा देने का काम उन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जो हमारा मकसद था। जी, अभी चर्चा करते हुए अपने जो अपना भाषण, अपना वक्तव्य रखा, उसमें 2 सवाल पैदा हो गए हैं। अपने गौ माता को लेकर चर्चा की है, लेकिन शहर में कहीं भी जाओ, सड़कों पर, गांव में कहीं भी जाओ, किसी भी जिले में जाओ, गौ माता जो क्या है कि सड़कों पर घूम रही है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। जबकि बीजेपी पार्टी गौ भक्त बनती है और अपना इसको सुरक्षण की बात करती है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आपको ध्यान होगा, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो आंकड़ों में है, मैं बयानबाजी में नहीं कह रहा, कि जो टोटली कैटल फ्री स्टेट जिसको कह सकते हैं वो हरियाणा है। लेकिन समस्या क्या है कि आसपास जो हमारा प्रदेश लगते हैं, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहाँ की कुछ सीमाओं के जो पशु हैं, चाहे उसमें गायें हैं, चाहे नंदी हैं, वो सब आ जाते हैं और वो अव्यवस्था का कारण बनते हैं। प्रदेश में हर जिले में सरकारी सिस्टम से गौशालाएं संचालित हैं, वहाँ गौओं को रखा जा रहा है। लेकिन संजीव जी, बड़ी चिंता का विषय है कि गौशाला में गायें कितनी जाएंगी, ये भी एक लिमिट का विषय है। सीमित मात्रा में वहाँ जा सकती हैं। उस नाते से तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि भाई समाज का सहयोग इस विषय में मिलना चाहिए कि हम गाय को जब तक उपयोगी है तब तक अपने घर में रखेंगे, जब वो उपयोगी नहीं रहेगी उसको सड़क पे छोड़ देंगे। तो ये इस समय ये दृश्य है, इस दृश्य को हमें बदलना होगा कि गाय को हमें सेवा के रूप में और माँ के रूप में अपनाना होगा। जब हमारी माँ बुजुर्ग हो जाती है, क्या हम उसको मदद नहीं करते? तो ठीक वैसे ही हमें अपनी गाय माता के प्रति भी ये विचार और ये भाव रखने चाहिए कि हम गाय माता की रक्षा करें, सुरक्षा करें। और आज ये बात देखो, शास्त्रों ने भी स्वीकार की है, हम सब भी मानते हैं, भारतीय संस्कृति का चिंतन है, हिंदू संस्कृति का चिंतन है कि गाय की पूजा और गाय की सेवा सभी आपके दुष्कर्मों से आपको छुटकारा दे सकती है। जी जी, एक सवाल हो रहा है आपसे कि कल जैसे कि आपने भी सुना होगा काफ़ी कि नीलूखेड़ी में 11 गायों की मृत्यु हो चुकी है। एक बहुत बड़ा
उसका ऐसे समय पर ऐसा कर देना निंदनीय है। और आप सब ने देखा भी, आप तो मीडिया के साथी हैं, कि जब प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो प्रशासन ने भी बड़ी गंभीरता से इस विषय को लिया और इसकी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। एसपी साहब से भी हमारी बात हुई है और जिसने भी ये घृणित कार्य किया है, वो कौन राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा यदि वो पकड़ में आ गया तो। इस प्रकार का काम करने का मुझे लगता है आपराधिक लोगों का मकसद ये है कि समाज के अंदर तनाव पैदा हो और समाज में जो भाईचारा है उसको खराब करने का ये प्रयास है। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे दुराचारियों को ये समाज माफ़ नहीं करेगा और उनकी इस प्रकार की हरकतों से समाज के अंदर भाईचारा खराब होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं नीलोखेड़ी के लोग मांग कर रहे हैं कि एक गौशाला भी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी गाय माता यहाँ पे घूमती हैं हमारा, तो क्या ऐसा हो सकता है आपकी? हाँ बिल्कुल, यदि यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था लगती है कि आवश्यकता है तो हम प्रशासन से बात करके और एक गौशाला, वैसे तो यहाँ से 2 किलोमीटर तरावड़ी है गौशाला करनाल, लेकिन वो सर फुल है सर, वो फुल है, मना कर देते हैं वहाँ पर जाने से। तो यदि ऐसा कुछ लगता है यहाँ के लोगों में ऐसी कोई भावना है, समाज सेवी लोगों में, आगे आए, सरकार भी और प्रशासन भी पूरी मदद करेगा। नीलोखेड़ी की गोल मार्केट के बाद स्वस्थ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र नीलोखेड़ी के बाबा बड़बाग सिंह के डेरे पर पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने माथा टेका तथा इस अवसर पर उन्होंने केक काट कर अपना जन्म दिवस मनाया। इतने नहीं, गुरुद्वारा साहब में कुछ छोटे बच्चों ने गतका खेलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी दिखाया। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस प्रकार छोटे से बच्चे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, गतका खेल रहे हैं। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।